नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीटीएफडी न्यूज 24। टीवीटीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन का खेल खत्म हो गया। आखिरकार इंडिया गठबंधन खत्म है। अब इंडिया गठबंधन में कुछ बचा नहीं। इंडिया गठबंधन के क्षेत्रीय दल जो इंडिया गठबंधन के अंदर थे और जो उनके व्यवहार थे, जैसे इस देश के साथ एक बहुत बड़ा मजाक हुआ और धोखा हुआ। इस देश की जनता ने उतना ही इंडिया गठबंधन को भी वोट दिया और वही वोट इंडिया गठबंधन के लोगों को भी मिला। एक मजबूत विपक्ष इस सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी, जो हर चीज में मुश्किलें खड़ी कर रही थी। ऐसी भी परिस्थिति बन जाती थी कि 30 सांसद इधर से उधर हुए तो सरकार गिर जाएगी। इतनी मजबूत विपक्ष थी। लेकिन उस मजबूत विपक्ष को इस तरह दीमक की तरह चाटा गया कि पूरा इंडिया गठबंधन का अस्तित्व ही खत्म हो गया। अब इंडिया गठबंधन का नामो निशान नहीं बचा। और वही इंडिया गठबंधन था जिसके वजह से मोदी सरकार हमेशा बची रही। जब जब मोदी सरकार संकट में आई, उसी इंडिया गठबंधन के अंदर के कुछ दल इस सरकार को मदद पहुंचाते गए और इंडिया गठबंधन में फूट डालते रहे, चलता रहा। लेकिन डिलिमिटेशन बिल और बंगाल के चुनाव ने सारे खेल को पलट करके रख दिया और खेल को ऐसा पलटा कि फिर खेल हो गया। एक ऐसे सिचुएशन में आकर के इस देश की राजनीति फंस गई है कि अब इन क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म होगा, चाहे वह इंडिया गठबंधन की हो और चाहे वह एनडीए गठबंधन की। अस्तित्व किसी का बचेगा नहीं, क्योंकि एक दमनकारी नेता जब खुला निकला है तो वह हर किसी का दमन करके मानेगा। पहले इंडिया गठबंधन को खत्म करना इसलिए भी जरूरी था और इसमें मीडिया का बहुत सहयोग रहा और कुछ अंधभक्तों का। हालांकि वह कीमत हर कोई चुकाएगा आने वाले वक्त में, बचेगा कोई नहीं। इस दमनकारी नेता से कोई बचेगा नहीं। वही ममता बनर्जी जो मोदी सरकार को मजबूत बनाए रखती थी और इंडिया गठबंधन में फूट डाला करती थी और खुद इंडिया गठबंधन को लीड करने की बार बार बातें करती थी, आज उनके अस्तित्व पर संकट है। 20 सांसद और 60 विधायक टूट गए हैं। पार्टी बचेगी या पार्टी नहीं बचेगी? और आर्थिक चोट जब मारी गई है, 440 करोड़ रुपया फ्रीज कर दिया गया है, खाता पैसे नहीं निकाल सकती, तो वह सामना क्या करेगी और कैसे करेगी? अब वह खाता फ्रीज कब खुलेगा नहीं खुलेगा? जब तक वह भारतीय जनता पार्टी से कंप्रोमाइज नहीं कर लेगी तब तक तो वह खाता खुलेगा नहीं, उस पर रोक लगी रहेगी। क्या अब ममता बनर्जी चुनौती दे पाएंगी? लेकिन बंगाल से जो खबर आई कि टीएमसी के कार्यकर्ता बागी नेताओं के खिलाफ सड़क पर बंगाल में उतर गए हैं और इस खबर के आने के बाद उन लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं जिन्होंने बागी होकर के गए हैं। लेकिन वह बागी नहीं हुए हैं, उन्हें तो खरीदा गया है। और खरीदने वाला दमनकारी कौन है, हर किसी को पता है। लेकिन उद्धव ठाकरे को भी निशाना बना लिया गया। आखिरकार 6 सांसद शामिल हो ही गए एकनाथ शिंदे में। ऑपरेशन टाइगर खत्म। अब उद्धव ठाकरे सड़क पर आने की बात कर रहे हैं। कितना चुनौती देंगे यह वक्त बताएगा। लेकिन इसी बीच शरद पवार को भी तोड़ने की कोशिश और अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में। लेकिन इन सभी के बीच जिस डिलिमिटेशन के लिए यह किया जा रहा है और डिलिमिटेशन को लेकर के एक आंदोलन रहित जंग छेड़ दी थी डीएमके के स्टालिन ने तमिलनाडु में, जब वही आंदोलन
छेड़ने वाला शख्स भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाए 22 सांसदों के साथ, तो फिर बचता ही क्या है। यानी कि कांग्रेस सही है अपने जगह पर कि इन किसी भी दलों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, या सब के सब बिके हुए हैं, कभी भी इधर से उधर चले जाते। अब आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में इन सभी नेताओं को जनता ने वोट दिया था और यह सभी उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, तो इस देश की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा है। तो उससे अच्छा कांग्रेस को ही सब कोई दे दिए होते, या फिर भाजपा को ही सब दे दिए होते। लेकिन इन नेताओं के पेट इतने बड़े हैं और इनकी तिजोरी इतनी बड़ी है कि इन्हें मोटी मोटी रकम की जरूरत है, और सब मोटी मोटी रकम लेकर के अपना तिजोरी भर रहे हैं, और जनता के साथ धोखा। अब इस देश में रोजगार की बात नहीं होगी, महंगाई की बात नहीं होगी, इस देश में शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं होगी, बस एक दमनकारी सरकार की बात होगी। और इसमें सब शामिल हैं, न्यायपालिका को क्या कहें, चुनाव आयोग को क्या कहें, ब्यूरोक्रेसी को क्या कहें, मंत्रियों को क्या कहें, सरकार को क्या कहें। हर माल 10 रुपए के रेट में बिक रहा है। अब यह चाइना का एक मार्केट हो गया है, हर माल 10 रुपए, और यह उस वक्त तक चलेगा जब तक इस देश को गुलाम न बना दिया जाए। आप सभी देशवासी तैयार रहिए इस देश में आखिरी चुनाव में वोट डालने के लिए, आखिरी मतदान के लिए तैयार रहिए। आने वाला चुनाव इस देश का आखिरी चुनाव होगा। उसके बाद राजशाहत, बादशाहत, जो भी कह लीजिए, इस देश में वही चलेगा। पूरी तरह से देश को गुलाम अमेरिका का बना दिया गया, और हमारे देश का प्रधानमंत्री वहां पर सरेंडर है और देश में दमन कर रहा है। इस बिल को पास करने के लिए, वन नेशन वन इलेक्शन कराने के लिए किस हद तक जाने को तैयार है, यह किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का क्या हुआ? चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसदों पर प्रेशर है कि भारतीय जनता पार्टी में विलय करते, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी का सामना करने के लिए तैयार रहे चंद्रबाबू नायडू। नीतीश कुमार के साथ भी यही है। कार्यकारी की जब बैठक हुई उसके पहले जो भाषा थे, और कार्यकारी की बैठक से निकलने के बाद जो भाषा बदल गए अचानक, दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो गया। अचानक एनडीए अच्छा हो गया। इंडिया गठबंधन खत्म है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एनडीए गठबंधन बचा है क्या, या सब भाजपाई हो गए? सब के सब भाजपाई और कंप्रोमाइज हो गए हैं। अब चंद्रबाबू नायडू जो कहते थे, कहा जाता था कि मौसम वैज्ञानिक हैं चंद्रबाबू नायडू, तो मौसम वैज्ञानिक बाद में बन जाए, पहले अपने पार्टी का मौसम तो देख ले कि 16 सांसदों में कोई सांसद उनके पास बचेगा भी या नहीं बचेगा। और फोकट में पवन कल्याण लूट गए 2 सांसद। वह 2 सांसद किधर जाएंगे यह पता नहीं। पवन कल्याण के लोग कार्यकर्ता कहते थे कि डीएमके और बीजेपी दोनों, भारतीय जनता पार्टी और टीडीपी दोनों का साथ छोड़ दीजिए तो आपके राजनीतिक बची रहेगी। लेकिन साथ में थे, तूफान तूफान मचा देगा पवन कल्याण कहते कहते मोदी ने उन्हें शिकंजे में ले लिया। और नायडू मौसम वैज्ञानिक बनते बनते अपने ही 16 सांसदों को दांव पर लगा बैठे हैं। या तो उन्हें एनडीए में वैसे ही रहना पड़ेगा, जैसा उधर से रिमोट दबेगा चलना पड़ेगा। अब रिमोट इनके नीतीश और नायडू के हाथ में नहीं, अमित शाह के हाथ में है। या तो फिर सामना कर ले, तो 360 करोड़ रुपया कौशल विकास परियोजना का घोटाला का आरोप सामने आ जाता है। यानी कि सभी शिकंजे में फंस चुके हैं चक्रव्यूह के अंदर। एक ही दल है जिसे न तो ये फंसा पा रहे हैं और न उसका मुकाबला कर पा रहे हैं, कांग्रेस, और उस शख्स का नाम राहुल गांधी।
जो इनके नाक में दम इसके बाद भी कर रखा है। और अब चुनाव का कोई अस्तित्व और मतलब रहा नहीं, यह हर कोई जानता है। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि भैया लूट गए हो, सड़क पर आ जाओ, चुनाव जीतने का ख्वाब छोड़ दो। अब तुम चुनाव जीते तो हो, लेकिन तुमको जीतने कहां देंगे? तो क्या फायदा? सड़क पर आओ सीधा और देश को बताओ। लेकिन उसके बाद भी वह आए तब ना इतनी भी हिम्मत नहीं दिखा पा रहे सड़कों पर आने का। तो राहुल गांधी ने कमान संभाल रखा है। तो इस देश की जनता सीधा कांग्रेस को या सीधा भाजपा को ही वोट क्यों न दे? इन लोगों की क्या जरूरत? और इसको कैलकुलेशन करते हैं तो फिर जेपी नड्डा की बात सच होती है कि क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर देना चाहिए। तो आज क्षेत्रीय दल खत्म है, कोई भी नहीं बचा। आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीवी टीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।